अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने किस तरह से मिड टर्म में प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, अपने आप को किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ज़्यादा फोकस जो है वो अपना MCQs पे रखना है और उससे जो कम फोकस है वो क्वेश्चन पे रखना है। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप क्या करें, आप पास्ट फाइल्स देखें, आप MCQs की फ़ाइल्स देखें, क्विज़ की फ़ाइल्स देखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो हैं वो प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ज़्यादा पोर्शन जो है आपके पेपर का 70% पोर्शन जो है 70% मार्क्स जो हैं वो आपके MCQs की बेस पे होंगे, तो आपने MCQs को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेकंड बात ये है कि आपने पेपर को सारा अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, बिल्कुल भी उसको खाली नहीं छोड़ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अटेम्प्ट ना की हो ऐसी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, सारा का सारा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। और अगर कोई आपके पास टाइम है और जो चॉइस वाली क्वेश्चन है आप उनको भी अटेम्प्ट कर आएँ, जितना आपको आता है आप उतना लिखाएँ। ठीक है, सारे MCQs को आपने सॉल्व करना है, चाहे आपकी चॉइस है या नहीं। ठीक है, चॉइस है यानी कि 27 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, 22 आपने करनी है तो आपने 22 नहीं बल्कि आपने 27 ही करेंगे, ताकि अगर आपका कोई बाय चांस जो है आंसर रॉन्ग हो जाए तो वो आपका सही जो होगा 27 में से वो काउंट हो जाए, तो बेस्ट 22 जो करेक्ट होंगे उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड बात ये कि आपने टाइम जो है उसको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, टाइम को आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपने ज़्यादा टाइम जो है किसी एक क्वेश्चन को दे दिया, किसी एक MCQs को दे दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका पेपर का जो बकिया हिस्सा रह जाएगा, बकिया जो क्वेश्चन रह जाएंगे उस पर वो आपके रह जाएंगे। ठीक है, फिर वो आपको लेफ्ट करके आने पड़ेंगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपने सबसे पहले अपने MCQs को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने अपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर आप उनको सॉल्व करेंगे लास्ट पे जो आपको अच्छे से नहीं आते और आपने उनको भी सॉल्व करके आना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में आप लेके जा सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको मस्ट लेके जानी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास आपका जो स्टूडेंट ID कार्ड है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपना स्टूडेंट ID कार्ड जो है वो लेके जाना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फिर भी आपने अपना कार्ड जो है वो लेके जाना है। अगर आपको नहीं मिला तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी रियायत मिल जाए। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि कैंपस की तरफ से भी आपको आपका पेपर जो है वो कैंपस में ही होगा। ठीक है, तो इंतज़ामिया को पता होगा कि अभी जो है स्टूडेंट कार्ड नहीं डिवाइड किया स्टूडेंट में, तो लेकिन अगर आपको मिल गया है तो आपने मस्ट अपना स्टूडेंट का ID कार्ड जो है वो लेके जाना है। उसके बाद अगर आपका कोरोना का जो कार्ड बनवा रहे थे, ठीक है, कोरोना वायरस का, अगर वो है तो वो भी आप साथ ले जाएं। उसके अलावा थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, डेट शीट। व्यू की डेट शीट का प्रिंट जो है वो तमाम स्टूडेंट्स ने निकाल लेना है और वो लेके जाना है मस्ट अपना साथ। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चे ने साथ लेके जानी है। पेंसिल जो है वो अगर आप लेके जाना चाहते हैं रफ के लिए तो वो आप लेके जा सकते हैं, अगर नहीं लेके जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है क्योंकि PC पे आपका पेपर होगा। उसके बाद फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर है, तमाम स्टूडेंट्स अपना कैलकुलेटर लेके जाएँ। अगर आपका मैथ का पेपर है तो कैलकुलेटर जो है वो उसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिस्टम कैलकुलेटर भी होता है लेकिन वो जो है इतना अच्छे से स्टूडेंट उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो इससे अच्छे से अवेयर नहीं होते किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो जो रेगुलर यूज़ करते हैं आप कैलकुलेटर, वो आप साथ लेके जाएं अगर आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, उसके बाद है कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप MS वर्ड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, आप मैथ टाइप को यूज़ कर सकते हैं, आप पेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके रेगुलर यूज़ में आपकी हैंडआउट्स में यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पेपर में। ठीक है, और गूगल जो है वो बिल्कुल भी उस पर एक्सेस नहीं होगी, वो होगा ही नहीं। तो इस तरह से आपका पेपर होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने कोशिश की है कि जितने आपके क्वेश्चन थे उनको जल्दी से कंप्लीट कर दूँ, वाइंड अप करके मैंने ना बता दिया शॉर्टली कि किस तरह से होता है और क्या होता है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं।